बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी ही बाकमाल रेसिपी। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आपके घर में इसकी हर रोज़ डिमांड आने वाली है। छोटे बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी चले चलकर वीडियो में देख लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, आगे आपको चलकर इनकी क्वांटिटी भी बता दी जाएगी, डिटेल भी बता देंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास ग्रीन ऑनियंस हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। इनकी कटिंग बारीक करनी है और इनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे हमारे पास हैं तकरीबन एक गड्डी ऑनियंस की। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे जी मैदा। एक कटोरी हमने मैदे की शामिल कर दी है, इसमें कुल 1.5 कटोरी जाएगी। एक छोटी कटोरी सब्ज़ धनिया फ्रेश ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो थोड़ा सा पुदीना भी आप शामिल कर सकते हैं। ग्रीन ऑनियंस हैं, एक कटोरी भर के ये इसके अंदर शामिल कर दिए। इनकी बारीक कटिंग कीजिएगा, मोटी मोटी कटिंग इसमें नहीं चलेगी। ग्रीन मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, इनको शामिल कर दिया है, 4 से 5 अदद बारीक कटिंग किया। इनको भी मोटा कटिंग नहीं करना बिल्कुल। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे भी। ये इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का टेस्ट लेके आता है। धनिया है साबुत, इसको आपने 1 टीस्पून हाथों में क्रश करके इस तरह डालना है। हाथों में क्रश किया हुआ धनिया बहुत ही लाजवाब टेस्ट लेके आता है इसके अंदर। नमक हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी है 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और जो मैदा हमने 1.5 प्याली आपको बताया था वो अभी हाफ़ इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। 1 चम्मच बड़े वाला घी का इसके ऊपर हम शामिल कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो पराठा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होता है। यहाँ पे हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह अगर आप मसलेंगे तो इसको एक तरह की मोनी सी लग जाएगी और आपका पराठा बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होगा। तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब 1 कप पानी है, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी ना शामिल करें, उसकी वजह से आपका आटा बहुत ज़्यादा नरम हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको याद करवा दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे आपने हाथों की मदद से आटे को इस तरह मिक्स कर लेना है कि सारा आटा आपका गीला हो जाए और उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको मुक्की लगानी है अच्छे से। दोनों हाथों से लगा सकते हैं, एक हाथ से लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी लगा के इसको इस तरह आपने रेडी कर लेना है। जब आप रेडी कर लें तो उसके बाद आपने 1 चम्मच घी का इसके ऊपर शामिल करना है। ऑयल शामिल नहीं करना, घी शामिल करना है। घी शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा आपने इस तरह ऊपर लगा देना है और उसके बाद कवर करके इसको 30 मिनट रेस्ट लाजमी देना है, लाजमी देना है। आधा घंटा हो चुका है, अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें जी कितना माशाल्लाह नरम और बेहतरीन सेट हो चुका है आटा हमारा। 1 से 1.5 मिनट के लिए 2-3 मुक्कियाँ हम इसको दोबारा लगा लेते हैं ताकि हमारे आटे के अंदर जो हमने सब्जियां शामिल की हैं वो ऊपर ऊपर उभरी हुई ना हो, इसके अंदर बिल्कुल एक जान हो जाएं और हमारा आटा बहुत अच्छे से गूंदा हुआ होगा तो हमारे पराठे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे मज़े के बनेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रखने हैं। हम इसके 4 पराठे बनाएंगे। तमाम पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। एक जैसे बराबर साइज़ में हमने पेड़े रेडी किए हैं। बिना बेलन के हम यहाँ पे इसके पराठे बना रहे हैं। आप अगर हाथों की मदद से नहीं बना सकते तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका आटा बहुत नरम बहुत अच्छे से गूंदा था इसलिए हमारे हाथों से बन गए हैं। तो यहाँ पे तवे पे डाल दें। 1 से 1.5 मिनट सेकने के बाद इसकी दूसरी तरफ हमने घी अप्लाई कर देना है। यहाँ पे घी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। पराठा जब तक एक तरफ से कलर ना दे दे तब तक आपने इसको पलटना नहीं होता। जब एक तरफ से अच्छी तरह कलर दे दे, आपको साइडों से पता भी लग जाता है, तब आप इसकी दूसरी साइड पे पलटें।
पराठा हमारा दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह कलरफुल हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी प्यारी शक्ल और इसकी जो खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त। और ऊपर से हमने इसको गर्मा गर्म मक्खन लगा देना है, तो मक्खन की वजह से इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। आज की रेसिपी का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।